हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई के प्यारे प्यारे बोर्ड वाले बच्चों का बोर्ड एग्जाम अभी ऑन गोइंग है, उसी के बीच सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑफिशियल सर्कुलर निकल कर आ चुका है। आपके रिजल्ट को लेकर, आपके रिजल्ट में एक ग्रेड लिखा हुआ रहता है, उसको लेकर काफी बड़ा अपडेट सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल सर्कुलर निकल कर आ चुका है। तो ये अपडेट क्या है, तो मैं ऊपर ऊपर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट में आपको 82 मार्क्स आया है, बट आपको B1 ग्रेड मिल रहा है। रिजल्ट में आपका 84 आया है, जबकि B1 मिल रहा है। मिलना क्या चाहिए था, A2 मिलना चाहिए था। नीचे आपका 89 आया है, मिलना चाहिए था A2, बट मिल गया A1। ऐसा कैसे हो रहा है सर, ये ग्रेड क्या है, ये गलत ग्रेड क्यों बता रहा है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यही ग्रेड आपको इस बार अपने रिजल्ट में देखने को मिलने वाला है। अगर आपका क्लास 10 साइंस के अंदर आउट ऑफ 100 अगर 88 में अगर आपको A1 मिल गया, एनएसएसटी के अंदर आउट ऑफ 100 अगर आपको 91 आया, उसमें अगर आपको A2 मिल गया, तो इसमें सरप्राइज होने का कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसको चेंज कर कर नॉर्मल ग्रेड, जो आप लोग अभी जानते थे कि 91 से 100 लाएगा तो आपको क्या मिलेगा, A1 मिलेगा। 81 से 90 लाएगा तो A2 मिलेगा। तो ये जो नॉर्मल ग्रेडिंग है, इसको चेंज करके अब सीबीएसई ने पोजिशनल ग्रेड को इंट्रोड्यूस कर दिया है। सर, ये पोजिशनल ग्रेड क्या होता है, वही मैं ये वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। मैं काउंट करता हूं, 1 2 3। आई होप कि आपने सब्सक्राइब लाइक कर दिया होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पर सीबीएसई साफ साफ बोल रहा है कि ग्रेडिंग कैसे इस बार होगा कि जो पहला 1/8 स्टूडेंट होगा उनको A1 मिला जाएगा। दूसरा जो 1/8 स्टूडेंट होगा उनको A2 ग्रेड दिया जाएगा। देन इसी तरह आपका B1 B2 C1 C2 चलेगा। सर, इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप हमें समझा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको सीधा एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि क्लास 10 के अंदर साइंस सब्जेक्ट में टोटल 80,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है। ओके, मैं यहां पर बहुत सिंपल डेटा ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके आसानी से। तो क्लास 10 साइंस के अंदर, ये 10th 12 दोनों के लिए है, फिलहाल एग्जांपल के लिए 10th साइंस के अंदर 80,000 बच्चों ने सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम दिया। तो सीबीएसई क्या करेगा, 80,000 बच्चों का सबसे पहले एक कॉमन मार्क लिस्ट को प्रिपेयर करेगा। और उस मार्क लिस्ट में क्या होगा प्यारे बच्चों कि आपका डिसेंडिंग नंबर वाइज, यस, यानी कि जो बच्चे ने सबसे ज्यादा स्कोर किया उसको उससे कम करते हुए नीचे 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 तक सीबीएसई आएगा। यानी क्या हो गया, पहले 80,000 बच्चों का, यानी सभी बच्चों का एक मार्क लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज, सब्जेक्ट वाइज। ओके, तो देखिए इसमें क्या होगा कि मैं यहां पर साइंस का एग्जांपल ले रहा हूं। तो 80,000 में से जो स्टार्टिंग के 10,000 बच्चे रहेंगे उनको डायरेक्ट A1 ग्रेड दे दिया जाएगा। देन नेक्स्ट के जो 10,000 बच्चे रहेंगे उनको A2 ग्रेड दिया जाएगा। देन नेक्स्ट के 10,000 बच्चे को B1 दिया जाएगा। देन इसी तरह आगे बढ़ेगा ये चीज। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि ये आपका पोजिशनल ग्रेड है, परसेंटाइल टाइप आप समझ सकते हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि पूरे इंडिया में कौन से सब्जेक्ट में आपका रैंक या आपका स्टैंड क्या होता है। मतलब क्या हो गया कि सपोज अगर कोई पेपर काफी ज्यादा हार्ड आ गया तो उस केस में क्या होगा प्यारे बच्चों कि उस केस में जो स्टार्टिंग के 10,000 बच्चों का, यानी स्टार्टिंग के 1/8 पार्ट के जो बच्चे हैं, उनका जो रिजल्ट है, उनका जो मार्क्स है, वो उतना अच्छा नहीं आएगा। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग के 10,000 में, यानी 1/8 बच्चों में से जो आपका सबसे लोवेस्ट थे वो आपका 87 मार्क्स है, यानी कि 87 या फिर उससे ज्यादा जिनका भी आएगा उनको A1 ग्रेड दे दिया जाएगा। क्लियर है। अगर इसी तरह मैं एग्जांपल ले लूं इंग्लिश का, सपोज इंग्लिश का रिजल्ट काफी अच्छा हुआ, 80,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें जो स्टार्टिंग के 10,000 बच्चे हैं उनमें जो सबसे लोवेस्ट मार्क्स है वो आपका 93 है मान लीजिए। तो आपको क्या होगा कि अगर आपका 93 या उससे ज्यादा आएगा तो आपको A1 मिलेगा, और
92 91 आया तो भी आपको A2 मिल जाएगा। तो यही आपका होता है पोजिशनल ग्रेड परसेंटाइल टाइप समझ सकते हैं, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है सो डैट आपको पता चल सके कि आपका रैंक कहाँ पर है पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये ग्रेडिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल ग्रेडिंग से काफ़ी डिफरेंट है। तो दोस्तों यही था आपके लिए अपडेट, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके रिजल्ट में अगर 89 में A1 रहे या फिर 91 में A2 रहे, उसके लिए आपको चौंकना नहीं है, ये आपका ग्रेड सही है। तो यही था आपके लिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको हमारे समझाने का तरीका समझ में आया, देन डेफिनेटली एक सब्सक्राइब एंड एक लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए।